हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी इस पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बना चुका हूँ। आपको एक्सप्लेनेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ उसके अंदर। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट कि आपको पता चलेगा आपका रिसेंटर क्या क्या है। अगर आप यूपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि जो विजन आईएएस है उसका आप एंसेंट उसका क्वेश्चन उठाइए आप, ठीक है। आप वहाँ से सॉल्व करिए। ज़्यादा फैक्ट जानना है तो आप इसको भी आप देख सकते हैं। खास करके जो घटना चक्र का जो फैक्ट है जो है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। खास करके तो पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आप वो 2 लेक्चर जो आप पहले आप देखें उसे, आप जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन में फिर आप आएँ, फिर आपको ज़्यादा मतलब आपको हेल्प आपको रहेगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आज हम लोग डायरेक्ट जाएंगे। एक दो चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि हड़प्पा जो आपको रावी रिवर पर है, मोहनजोदारो जो आपको इंडस पर है, कालीबंगन जो है आपको घग्गर पर है, लोथल जो है भोगावा पर है, रोपर जो है आपको सतलज पर है, मंडा जो है आपको चेनाब पर है, दायमाबाद जो है आपको परवारा रिवर पर है, और आलमगीरपुर जो आपको हिंडन पर है, और सुक्ता गंडोर जो है आपको दसी रिवर पर है, दस्त। और भगवानपुर कहाँ पर आपको सरस्वती पर है। इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग। जैसे कि जो कॉपर है, ये लोग खेतरी माइन राजस्थान से लोग इंपोर्ट करते थे, और जो बलूचिस्तान और ओमान से भी। और लोजेराइट जो है ये आपको अफगानिस्तान से, टिन ईरान से, सिल्वर जावर एंड अजमेर माइंस ऑफ राजस्थान से। लीड कहाँ से ये लोग करते थे? अफगानिस्तान से, ईरान से और राजस्थान से। शिलाजीत हिमालय से, और गार्नर स्टोन गुजरात से। गोल्ड कहाँ से? साउथ इंडिया केजीएफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे कि बहुत सारा जो थ्योरी था, जैसे कि जो फ्लड से जो डिक्लाइन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो फ्लड की जो थ्योरी थी आपको मार्शल मैकई और एसआर रॉ ने दिया था। जो आर्यन का अटैक है उसने गॉर्डन चाइल्ड ने इसको दिया था, और मॉर्टिमर व्हीलर ने, और स्ट्राउट पिगोट ने। और जो क्लाइमेट चेंज का जो थ्योरी था वो किसने दिया था? ऑरेल स्टीन और एक घोष ने, ठीक है। जियोलॉजिकल जो चेंज था एमआर शाही और एसटी लैम्ब्रिक। ये इतना याद मत रखिए आप, हाँ। लेकिन एपिडेमिक्स का भी एक थ्योरी है, मतलब कुछ बीमारी फैली होगी जिसकी वजह से ये मतलब सिविलाइजेशन खत्म हो गया होगा। तो ये बात क्या था? KUR कैनेडी ने, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट्स डिपेंड मेनली ऑन। किस पे डिपेंड होता है मेनली? बताइए। कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमी, साइंस। जो इसका आंसर है वो आपको इकोनॉमी है। ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी, एज इकोनॉमी चेंजेस ह्यूमन सोसाइटी चेंज अकॉर्डिंगली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन? ऑब्वियस है क्या? पहला ऑप्शन है सुमेरियन सिविलाइजेशन, सेकंड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, थर्ड है वैदिक सिविलाइजेशन, फोर्थ है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ऑब्वियस है कि हड़प्पन जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, आंसर बी हो गया। हड़प्पन इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड to Indus Valley civilization since the first archaeological evidence of the civilization was obtained from the Harappa. Indus Valley civilization is also known as the Harappa civilization. Along with the ancient Egypt and the Mesopotamia, it was one of the 3 ancient civilization of the world. ठीक है। याद रखने की बात है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलते हैं। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस इन कब तक बताया भाई? जब मैं आपको स्टोन एज जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उससे आपको बताया था प्री हिस्ट्रिक, प्रोटो हिस्ट्रिक और हिस्ट्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटो हिस्टोरिकल, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? प्रोटो हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं? जहां पर चीजें लिखी हुई है लेकिन आप उसको डिसाइफर नहीं कर रहे हैं। हिस्टोरिकल पीरियड में क्या है? डिटरमाइन विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबल रिटन लिटरेचर। द पीरियड बिफोर विच नॉलेज ऑफ द आर्ट राइटिंग वॉज नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड अर्ली हिस्ट्री। जहां पर कोई राइटिंग का कोई एविडेंस नहीं है, जहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो जब लिखा हुआ नहीं तो हम उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे। बात सिंपल लॉजिक है। तो आपको अर्ली हिस्टोरिकल एज है, इसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और एक होता है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री उस हिस्ट्री को बोलते हैं कि जहाँ पर क्या होता है कि रिटन डॉक्यूमेंट तो है लेकिन आप उसे डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या है? प्रोटो हिस्ट्री के। बढ़ते हैं आगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो नॉन आर्यन थे। क्यों थे? सोचिए ऐसा। वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। बाकी जो बात, ठीक है, इससे ऐसे इसका आंसर ये, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अर्बन सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो आर्यन सिविलाइजेशन थी वो आपको कैसी सिविलाइजेशन थी जरा बताइए? रूलर सिविलाइजेशन थी। द इंपोर्टेंट ऑफ द रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन।
क्यों, आखिर ऐसा क्यों माना जाता है कि द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, पोर्ट्रीज की वजह से। जो स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का था वो बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप था प्री आर्यन से। डिफरेंट आर्कोलॉजिकल जो पीस ऑफ एविडेंस जो मिला है खास करके पोर्ट्री, वो भी फाउंड किया गया है अर्ली सेटलमेंट ऑफ द मेहरगढ़ फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पोर्ट्री जो है फाउंड किया गया है ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन प्रूव्स दैट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट करता था बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन से। और जो रेड पोर्ट्री पेंटेड विद ब्लैक फिगर्स वर द स्पेशलिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। वेयर द जो ग्रे पेंटिंग है, ग्रे पेंटेड पोर्ट्रीज है वो आपको आर्यन से मिलता है। तो रेड पोर्ट्रीज पेंटेड विद द ब्लैक फिगर्स, तो ये आपको क्या है, ये आपको हड़प्पा है, और जो ऑरेंज क्या है आपको ग्रे है। आगे बढ़ते हैं। द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैड द एम्यूनिटीज ऑफ द डेवलप्ड सिटी लाइफ, इट हैज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट लैक्ड नॉलेज ऑफ द आयरन एंड डिफेंसिव एरो। आंसर क्या है, छठे का आंसर सोचिए, इसका आंसर डी है, ऑल द अबव। जो कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो डिफरेंट था वैदिक कल्चर से बहुत सारे तरीके से। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको अर्बन था, जो वैदिक सिविलाइजेशन आपको रूरल था। जो स्क्रिप्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो आपको डिपेक्टिव एक्सप्रेशन में था, और जो पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन थे उनको आयरन के बारे में उनको पता नहीं था, आयरन के बारे में उनको पता नहीं था। वो कॉव को भी नहीं जानते थे, हॉर्स को भी नहीं जानते थे, और लैंड को भी नहीं जानते थे, ठीक है। और जो आर्यन पीपल है वो आपको आयरन को बहुत ज़्यादा उसने यूज़ किया एक्सटेंसिवली। आगे बढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ द नॉलेज ऑफ द अबाउट हड़प्पन कल्चर इज रॉक एडिक्ट, राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द हड़प्पन कल्चर किससे मिलता है आपको, क्या लगता है, रॉक एडिक्ट से, राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। तो ज़्यादातर जो भी चीज़ें आपको मिलेगी आपको आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से ही मिलेगा। दो आर्टिफैक्ट जो है अनकवर हुआ हड़प्पन में, हड़प्पा वाज ए यूनिक स्टोन सील carved with the unicorn and inscriptions. Similar seals with the different animal symbols and writings have been found throughout the regions. Although the writing has not yet been deciphered, evidence found during the early archaeological excavation is the major source of the to know about the Harappan culture. आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन बहुत कुछ बता देता है। मान लीजिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, टाउन प्लानिंग उसको मतलब शो कर रहा है कि राइट एंगल में मतलब कि मतलब एक जो एक हाउस है वो दूसरे हाउस को राइट एंगल में मतलब वो कट कर रहा है, ड्रेनेज पैटर्न काफ़ी अच्छा है। तो सब क्या है वो आपको एक्सकेवेशन साइट्स के द्वारा मतलब वो चीज़ मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो द लाइट ऑन द हड़प्पन कल्चर, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, हैंड राइटिंग सील ऑन द यूटेंसिल, रिलीजियस बुक। क्या होगा इसका आंसर, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। 9 बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ, बताइए क्या था। The main source of knowledge about the inhabitants of Indus Valley civilization is the discovery of seals, utensils, jewelry, weapons, tools, temple scripts. तो आपका आंसर क्या था, सील्स था मतलब बेसिकली, ठीक है। जो साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक्सकेवेटेड किया गया था 1921 में, उसका जो एंड ऑब्जेक्ट सच टूल था, उसमें वेपन था, ऑर्नामेंट्स था, ठीक है। ऑफ द आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट वर फाउंड, बट द मेन सोर्स टू नो द अबाउट दिस सिविलाइजेशन उसमें क्या था, आपको सील थे, ठीक है, जो करीब 3,000 के आसपास पाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें से कौन सा इसमें से सही नहीं, आप इसको मैच करिए। एम रफीक मुगल हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बी ऑप्शन है। E.J.H. मैकई माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द सुमेर, सी में क्या है, मॉर्टिमर व्हीलर क्या है, माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ द सिविलाइजेशन, डी में क्या है, अम्लन घोष। अम्लन घोष क्या है, प्री हिस्ट्री कल्चर मैच्योर टू मेक्स हड़प्पन सिविलाइजेशन। जिसका आंसर आपको ए है। जो ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो उसमें बहुत सारा उसका मैनी स्कॉलर्स हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट व्यूज। जो E.G.H. मैकेई है हैज कंसीडर्ड द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू द माइग्रेशन पीपल ऑफ द सुमेर, जिसको मेसोपोटामिया बोला जा रहा है। वाइल द हिस्टोरियन T.H. गॉर्डन एंड मॉर्टिमर व्हीलर कंसीडर करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो माइग्रेशन है आइडिया ऑफ द सिविलाइजेशन फ्रॉम द वेस्टर्न एशिया से। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ए घोष कंसीडर दैट द प्री हिस्ट्री कल्चर मेच्योर इनटू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। और M.F. रफीक मुगल जो है वो कंसीडर करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ओरिजिन हुआ मतलब रावी रिवर के आसपास में हुआ है हड़प्पा पे। ही
he refuted the all belief that Harappan civilization was inspired by the Mesopotamian civilizations. ठीक है, इसको मिलाइए फटाफट, हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। हाँ, आपको हड़प्पा पता है, दयाराम साहनी हो गया, तो पहला आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। हस्तिनापुर बताइए किसने खोजा, तक्षशिला बताइए और कौशाम्बी बताइए फटाफट। हड़प्पा जो है आपको दयाराम साहनी है, और हस्तिनापुर को जो खोजा है आपको बीबी लाल है। क्या नाम है, बीबी लाल। तो सेकंड आंसर हो गया आपको, फोर्थ हो गया। और तक्षशिला को किसने खोजा है, जॉन मार्शल ने। ठीक है, और कौशाम्बी को किसने खोजा है, एनजी मजूमदार। ये आपको देख लेना फटाफट यहाँ पर। हड़प्पा को दयाराम साहनी 1921, हालांकि डेट वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत। हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 52 में। तक्षशिला को जॉन मार्शल ने 1913 से 1934 तक। कौशाम्बी को एनजी मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सिल्वर इन इंडियन इज फाउंड इन द, कहाँ पाया गया है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सिल्वर कहाँ पाया गया है, हड़प्पन कल्चर में, चालकोलिथिक कल्चर में ऑफ वेस्टर्न इंडिया। थर्ड ऑप्शन है वैदिक टेक्स्ट, डी ऑप्शन है सिल्वर पंच मार्क पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है आपको क्या है, हड़प्पन कल्चर में। हड़प्पन जो है वर नोन टू सिल्वर, द एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज बीन फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। दीज पीपल यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम द माइंस ऑफ जवाहर एंड अजमेर इन द राजस्थान। ठीक है, अदर सोर्स ऑफ सिल्वर वर अफगानिस्तान एंड ईरान फॉर हड़प्पन एंड मोहनजोदारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है विच कलर वाज द कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पोट्री। हड़प्पन पोट्री में कौन सा कलर यूज होता था, बताइए फटाफट। रेड, ब्लू, ग्रे, येलो और आपको क्या है, और आपको ब्लू है। इसके अंदर क्या आपको रेड है, अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने रेड वाला ऊपर में। ठीक है, जो हड़प्पन पोट्री इज द ब्राइट और डार्क रेड एंड द यूनिफॉर्मली स्टडीज एंड द वेल बैग्ड। वो लोग बहुत काफ़ी अच्छे, मतलब पका हुआ एक तरह बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द वेल मेड वेयर्स बोथ प्लेन्स एंड द पेंटेड। द प्लेन्स वर इन यूजुअली ऑफ द रेड क्ले with the or without fine red slips. The painted pottery was of the red and black color में थे basically. Several methods were used by the people for the decoration of the potteries. Polychrome pottery was rare and mainly comprised small vases decorated with the geometric patterns. Mostly in red में था. Black and grey and less frequent in the white and yellow. The color scheme adopted for the painting was the light black, chocolate in or light red over buff and ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड। इतना इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी मत याद रखिए भाई, सीधा लॉजिक है। जो कॉमनली जो हड़प्पन जो पोट्री था वो आपको रेड कलर था, इतना याद रख लीजिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। द बिगिनिंग ऑफ द आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन द प्री आर्यन में, वैदिक पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में और कुषाण पीरियड में। तो जो आइडल वर्शिप का जो बिगिनिंग होता है आपको प्री आर्यन एरिया मतलब आपको इसके लिए माना जाता है। जो प्री आर्यन पीरियड है उसको कंसिडर किया जाता है बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप को। और आइडल वर्शिप जो है वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, idol worship was prevalent in Indus Valley and it is evident from the coin discovered from the Mohenjo-daro having the seal on the god. They probably worshipped mother goddess in addition to the male and female deities. ये मैं आपको कल आपको लिखाया था मैं आपको रिलीजन वाले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है which of the following animal was not represented on the seal and terracotta art of the Harappan culture। ऑब्वियस सी बात है, आप दिमाग लगाइए, आपको क्या होगा, क्या हो गया, खत्म। The figure of the elephant, dinosaurs, tiger, deer, sheep, etc. are depicted on the seal and terracotta art of the Harappan culture, but the cow was not depicted on the seal and terracotta art of the Harappan culture। ये आप थोड़ा याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a Harappan site? चानीदारो, कोट दीजी, सगोरा और देसलपुर। सोचिए, चानीदारो, कोट दीजी, सगोरा और देसलपुर। तो इसका आंसर क्या आपको है, तो इसका आंसर आपको क्या है, सगोरा है। सगोरा इज ए विलेज, सोगौरा इज ए विलेज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ द राप्ती रिवर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ए कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न पीरियड हैज बीन फाउंड हियर। यहाँ से कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पाया गया है मॉडर्न एज का, विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोर हाउस प्रेजेंट हियर। चानीदारो, कोट डीजी एंड देसलपुर आर द देसलपुर और हड़प्पन साइट्स। चानीदारो, कोट डीजी और देसलपुर क्या है आपको हड़प्पन साइट्स हैं। और जो चानीदारो और कोट डीजी और प्रेजेंट जो है आपको करंट सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है। और जो आपको देसलपुर आपको कहाँ पर, आपको कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में है। मैं लिखाया हूँ शायद, अगर मुझे जहाँ तक मेरे को ध्यान होगा, शायद फर्स्ट लेक्चर में शायद
उसको आप थोड़ा देखो, थोड़ा सा जाकर उसको। कोथल, आपको लोथल में क्या है, लोथल की किस लिए फेमस है, कालीबंगन किस लिए फेमस है, धोलावीरा किस लिए फेमस है और बनावाली किस लिए फेमस है। मैं आपको ये लिखाया हूँ अपने लेक्चर में। लोथल जो है आपको डॉकयार्ड है, कालीबंगन जो आपको प्लागो फील्ड वहाँ से मिला है, धोलावीरा क्या है बताएं, बनावाली जो आपको क्या है, टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लॉग है, और धोलावीरा जो है एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन जो पोर्ट टाउन्स ऑफ द लोथल आर लोकेटेड अलोंग द भोगोवा रिवर। लोथल किस पर है, भोगोवा पर, किस पर है, भोगोवा पे है, जो कि एक ट्रिब्यूटरीज है, किसकी है, साबरमती की। मैं आपसे कल ये क्वेश्चन पूछा था मैं आपसे, जो भोगोवा जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो आपको साबरमती की है, क्योंकि गल्फ ऑफ कैम्बे में है। कालीबंगन टाउन इज लोकेटेड ऑन द बैंक द घग्गर रिवर, जिसको जिसको कि सरस्वती बोला जा रहा है इस तरीके से, इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। ये मैं आपको लिखा चुका हूँ। कालीबंगन कहाँ पर आपको है, घग्गर रिवर पर है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको राजस्थान में। कालीबंगन हैज गिवन द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट प्लॉग्ड एग्रीकल्चर फील्ड इवर रिवील्ड थ्रू द एक्सकेवेशंस। एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 large sized sign of Harappan script were found from the Dholavira of Harappan script. Banawali is located in the Hisar district of the Haryana, where the terracotta replica of the Polog was found. आपको काफ़ी अच्छे से बताया था इसके बारे में, मैं धोलावीरा के बारे में, कि आपको यूनेस्को वाले हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पर 3 लेयर ऑफ द आपको पैटर्न ऑफ द होम मिला है, मतलब बेसिकली धोलावीरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लोगिंग फील्ड कहाँ से डिस्कवर हुआ बताएं भाई। अभी हमने पढ़ा ऊपर ना, कालीबंगन में, देखिए आप पढ़िए, कालीबंगन हैज बीन एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट प्लोगिंग एग्रीकल्चर फील्ड। मतलब क्या बी हो गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विच द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज फरो ऑफ द प्लोगिंग फील्ड हैव बीन फाउंड, बताइए, फरो ऑफ प्लोगिंग फील्ड हैव बीन फाउंड। कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदारो, लोथल। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, अभी हमने ये चीज़ सेम चीज़ है, क्या कालीबंगन है। ठीक है, फरो ऑफ प्लोगिंग फील्ड कहाँ पर आ गया आपको, कालीबंगन से। इसको आप ABC नहीं, पहले आप इसको मिलाइए। जब भी कोड आए तो कोड आपको तुरंत मत देखिए, आप पहले आप खुद मिलाइए कि हड़प्पा किसको बोला जा रहा है। हड़प्पा जो आपको सीमेंट्री R37, लोथल किसको है, वो डॉकयार्ड है। कालीबंगन क्या है, फोरो लैंड है। और मोहनजोदड़ो क्या मिला आपको, डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है। खत्म हो गया आपको, सेम वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से R37, लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन फोरो लैंड्स, और मोहनजोदड़ो क्या है, डांसिंग गर्ल स्टेटस। हड़प्पा बताइए कौन सी रिवर पर है, हड़प्पा हो गया आपको रावी पर। ठीक है, हस्तिनापुर, सोचिए, हस्तिनापुर आपको कहाँ पर आपको है, गंगा रिवर पर है। ठीक है, और नागार्जुन कोंडा कहाँ पर है आपको, ये आपको कृष्णा रिवर पर है। और पैथन किस पर है, आपको गोदावरी रिवर पर है। हड़प्पा रावी आपको याद होना चाहिए। हस्तिनापुर कहाँ पर है आपको, ये आपको कहाँ पर है, गंगा पर है। बाकी आप तीसरा आप नाम से भी निकाल सकते थे, जो नागार्जुन कोंडा कहाँ पर आपको है, कृष्णा रिवर पर है। और पैथन कहाँ पर आपको है, गोदावरी पर है। ये आप थोड़ा याद रख लीजिए इसको। आंसर बी इसका हो गया। हड़प्पा जो आपको रावी पर है, हस्तिनापुर आपको गंगा पर है, नागार्जुन कोंडा कहाँ पर है, कृष्णा पर है, और पैथन कहाँ पर है, गोदावरी पर है। आगे बढ़ते हैं, मिलाइए। हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा भी पर आपको रावी पर है। लोथल कहाँ पर है, भोगोवा पर है। कालीबंगन कहाँ पर है, घग्गर पर है। और रोपर कहाँ पर हो गया बताइए, सतलज पर हो गया। खत्म हो गया, आंसर क्या हो गया, डी, मतलब ए हो गया। हड़प्पा कहाँ है, रावी पर है। कालीबंगन कहाँ है, आपको घग्गर पर है। लोथल कहाँ है, आपको भोगोवा पे है। भोगोवा किसकी आपको ट्रिब्यूटरीज है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, साबरमती की। रोपर कहाँ है आपको, सतलज। ठीक है, हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। अभी हमने पढ़ा इस चीज़ को। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द विच इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तो हमने बहुत बड़ा पढ़ चुके हैं, बताएं, सोचिए। मोहनजोदारो कहाँ पर है, कौन सी रिवर पे था, मोहनजोदारो कौन सी रिवर पे था, बताइए थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जा करके। अभी हम इसको आगे पढ़ा हूँ बेसिकली अभी। ठीक है, ग्रेट बाथ जो था आपको मोहनजोदारो का था। ग्रेट बाथ इज वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर एमंग द
ruin of the ancient Indus Valley civilization, मोहनजोदारो in Sindh पाकिस्तान, the foundation of the Great Bath मेजर इतना था, उस आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ ग्रेट बाथ के बारे में। ग्रेट बाथ कहाँ से पाया गया है? ऑब्वियस है, मोहनजोदारो खत्म हो गया। फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फिगर्स और मॉडल्स ऑफ द बोट्स आर फाउंड। हाँ देखिए, बोट्स कहाँ मिलेगा, ऑप्शन को आपने निकालिए, बोट्स कहाँ मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन आपको होगा। तो मतलब इसमें एक आपको लोथल आपको बहुत इजीली आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लोथल। लोथल क्या है, अभी हमने पढ़ा है ना, ये आपको गुजरात में है, कोस्टल सिटी में है। Clay models boats have been found from the Lothal excavations from the Mohenjo-daro seals have model of the boat were discovered during the excavations। ठीक है। The following statement about the Indus Valley civilization is not correct। Accurate drainage system in the cities, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज, सही बात है। पर्सिबल ऑफ मर्डर गॉडनेस, बात सही है। पीपल नो अबाउट आयरन, देख रहे हैं कितना इसने ब्रिलियंट कर दिया। आयरन को ये नहीं जानते थे, कॉक को नहीं जानते थे, हॉर्स को नहीं जानते थे, और लायन को नहीं जानते थे। इसको याद रखिएगा। जो इंडस वैली पीपल वाज ए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, उसको हम क्या बुलाया रहा है? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बुलाया रहा है। पीपल ऑफ दिस एज वर नॉट फैमिलियर विद द आयरन, ये आयरन से फैमिलियर नहीं थे। द ड्रेनेज सिस्टम वाज एडवांस एंड कवर्ड विद द स्लैब्स। द ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन द एडवांस स्टेज। द पीस ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड हैव बीन फाउंड। मेनी पीस ऑफ एविडेंस ऑफ worship of the mother goddess from the Indus Valley have been found। इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन फॉर टाउन प्लानिंग के लिए था। मोहनजोदारो और हड़प्पा भी है, एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी है, और क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। सोचिए क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है बताइए। इसका जो आंसर कंसिडर किया गया, आपको डी कंसिडर किया गया, ऑल ऑफ द अबव। टाउन प्लानिंग जो आपको यूनिक फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। द सिटीज एंड टाउन्स वर वेल प्लान्ड। हड़प्पन एंड मोहनजोदारो वर टू मेजर सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिटीज वर डिस्कवर फर्स्ट, देन दैट इज वाई नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जो कालीबंगन जो राजस्थान में हैज गिवन द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द प्लोगग एग्रीकल्चर फील्ड एंड एविडेंस ऑफ द बिजनेस हैज बीन फाउंड फ्रॉम द लोथल। दस ऑल द फोर स्टेटमेंट आर करेक्ट। द फॉलोइंग नोट करेक्टली मैच। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है? आपको हरियाणा में, राजस्थान में। रोपर कहाँ है? पंजाब में। इसका आंसर क्या होगा? सी हो गया। कालीबंगन लोकेटेड कहाँ पर? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर? आपको राजस्थान में है। इसको किसने एक्सकेवेट किया था? एक घोष ने 1950-52 में। द एक्सकेवेशन रिवील्ड दैट द वेस्टर्न माउंड वाज फोर्टिफाइड इन क्लोजर्स विद द रेक्टेंगुलर सैलिएंट एंड टाउन्स एक्सेप्ट दिस ऑल आर द करेक्टली मैच। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू द, एक पानी पी लो यार। Which of the following centers related to the Indus Valley are situated in the उत्तर प्रदेश? कालीबंगन कहाँ है बताइए? राजस्थान में। लोथल गुजरात में। आलमगीरपुर आपको बताया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, तो इसकी चौहद्दी क्या है? आपको आलमगीरपुर है, जो ईस्ट में है। और हुलास भी इसका आंसर है। आंसर क्या है? डी हो गया। कालीबंगन राजस्थान में, लोथल आपको गुजरात में, आलमगीरपुर आपको मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और हुलस जो है आपको कहाँ पर है? सहारनपुर यूपी में है। ठीक है। विच इज द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन द गुजरात? अब इसको आंसर आंख बंद करके आप दे सकते हैं, हो गया आंसर लोथल। फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। दानियाबाद आपको महाराष्ट्र में है। राखीगिरी कहाँ है? राजस्थान में है। बताइए बताइए। बनावली हरियाणा बात बिल्कुल सही है, और दानियाबाद जो है आपको राजस्थान में है, और राखीगिरी आपको सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट साइट है जो कि भारत में है, वो आपको कहाँ पर है? सोचिए, बताइए थोड़ा। बोलो भाई बोलो, आंसर बताया था, बोलो बोलो। कहाँ पर है राखीगिरी? ये भी हरियाणा में दोस्त। राखीगिरी विलेज सिचुएटेड इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा। ये भी आपको घग्गर और हाकरा रिवर पर है। ठीक है। मंडा कहाँ पर है? दानियाबाद, कालीबंगन और राखीगिरी। मंडा मैं आपको बताया था सबसे नॉर्दर्न साइड है जम्मू कश्मीर में। दानियाबाद आपको सबसे साउदर्न साइड है, कहाँ पर? आपको महाराष्ट्र में। कालीबंगन राजस्थान, और राखीगिरी कहाँ है? आपको हरियाणा। खत्म हो गया क्वेश्चन। मंडा जम्मू कश्मीर, दानियाबाद आपको महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान, और राखीगिरी हरियाणा।
बोलिए बालू, मंडा, पादरी और हुलस। हुलस से अभी हमने पढ़ा था अभी ना ऊपर में, हुलस पढ़ा था अभी हमने। हुलस कहाँ है आपको? यूपी में हो गया, तो चौथे का आंसर हो गया पहला। बालू कहाँ पर है? मंडा कहाँ है बताइए? मंडा को आपको कहाँ बताइए? गुजरात में हो गया। ठीक है, सोचिए सोचिए। चलिए बालू जो है ये आपको हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, और पादरी कहाँ है आपको? गुजरात में, और हुलास अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था अभी, ये आपको उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो आप देख सकते हैं बालू हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, पादरी आपको गुजरात में, और हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं फटाफट थोड़ा सा यार, काफ़ी समय हो रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर इन द लोकेटेड इन द सिंध प्रोविंस, बताइए कौन कौन सा इसमें सिंध में लोकेटेड है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चांगजारो और सुरकोटदा। जो हड़प्पा है वो आपको कहाँ पर लोकेटेड है बताइए थोड़ा सा? ये आपको पंजाब में लोकेटेड है, जो कि पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो और चांगजारो जो है बोथ जो है लोकेटेड है सिंध प्रोविंस, और सिंध प्रोविंस में, एंड सिंध प्रोविंस में, एंड जो सरकोटदा आपको कहाँ पर? आपको ये आपको गुजरात में है। ठीक है, हड़प्पन जो है आपको पंजाब जो कि पाकिस्तान वाले में रीजन में आपको लोकेटेड है। मोहनजोदड़ो और चांगजारो कहाँ पर आपको लोकेटेड है? आपको सिंध प्रोविंस में, और सरकोटदा कहाँ आपको? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पर है? सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सी खत्म हो गया। एक्सकेवेशन ऑफ द चांगजारो वाज डायरेक्टेड बाय, किसने उसको डायरेक्टेड किया था? सोचिए ऐसा। J.H. मैके। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पता होना चाहिए। द ड्यून टाउन ऑफ द चांगजारो सिचुएटेड नियर अबव द 129 किलोमीटर ऑफ द मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय द J.H. N.C. मजूमदार 1931 एंड एक्सकेवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल बाय द E.J. मैके 1935-36 में। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्या है? विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नो इन पाकिस्तान? बहुत ईजी क्वेश्चन है आपको। हड़प्पा हो गया। हड़प्पा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है पंजाब प्रोविंस में, नो इन सहवाल डिस्ट्रिक्ट और पाकिस्तान में है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। कालीबंगन लोकेटेड ऑन द हनुमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, लोथल गुजरात में है, और आलमगीरपुर आपको उत्तर प्रदेश में है। रंगपुर रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन, कहाँ पे पाया गया बताइए? रंगपुर। रंगपुर कहाँ पे आपको? सौराष्ट्र में। ठीक है, सी हो गया। रंगपुर इज लोकेटेड इन द सौराष्ट्र रीजन ऑफ द वेस्टर्न इंडिया ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट। On the basis of the large vegetative remains, it can be said that these people used to be cultivate rice, bajra और sorghum. दधेरी is a late Harappan sites, कहाँ पर है बताइए? दधेरी कहाँ पर है? ये आपको पंजाब में है। दधेरी कोटला दधेरी वाज ए प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट्स था ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर साहिब पंजाब। दधेरी इज नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर विच इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस। ठीक है, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द इंडिया? खत्म हो गया भाई, सी हो गया आंसर। लोथल इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ द सारगवाला इन द धोलका तालुक इन द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द भोगवा रिवर। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द एसआर रॉ इन 1954। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आपको लोथल के बारे में, उस समय आपको बताया भी था इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है और उसको खोजा किसने था इसके लिए। The Harappan cities represented by the archaeological sites of Lothal was situated on the bank of river। बताइए फटाफट थोड़ा सा सोचिए। The Harappan city represented by the archaeological site of Lothal was situated on the bank of the river भोगवा। इतनी मरतबा बोला आप तो आपको ये बैठ चुका होगा। Harappan civilization Lothal is located in the राजस्थान, सॉरी आपको गुजरात हो गया। The port city of Indus Valley civilization, पोर्ट सिटी कौन है आपको? लोथल है, भोगवा पर है। Lothal is the only place of the Indus Valley civilization from where the pieces of the evidence of the port have been found. Which of the following the Harappan port? Lothal हो गया। Which is the most significant feature of the Indus Valley civilization? Burned bricks built first through archaeological building worship, art and architectures। तो क्या है ख्याल आंसर? बर्न्ड ब्रिक्स बिल्डिंग्स तो ये लोग बेसिकली यूज करते थे। मैं आपको बताया था लास्ट वाले सेकंड लेक्चर में फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वहाँ पर इस चीज़ को आपको बताया हूँ बेसिकली, मतलब ठीक है। द यूज ऑफ द बर्न्ड ब्रिक्स
in the construction of buildings was the one of the main feature of the Indus Valley civilizations. Burnt bricks were used in abundance in Harappa and Mohenjo-daro. In Lothal, burnt bricks were used in the construction of the drainage. विच ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन था वो फरो ऑफ द प्लोग फील्ड वाला, तो उसका आंसर क्या था आपको पता है? कालीबंगन में. और यहाँ पर क्या है? टेराकोटा ऑफ प्लोग. ये कहाँ से मिला है आपको? ये इसमें कन्फ्यूजन आप पढ़ सकते हैं. इसके अंदर क्या है? बनावली. टेराकोटा प्लोग वाज फाउंड फ्रॉम द बनावली साइट ऑफ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा. ठीक है, तो ये टेराकोटा ऑफ प्लोग है. और वहाँ पर क्या था जो मैं कहा था आपको? वो फरो ऑफ प्लग था, प्लग फील्ड. तो उसके अंदर क्या था आपको? कालीबंगन. और यहाँ पर क्या है आपको? रिलीफ करके पढ़ना जहाँ भी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर दोनों को तुरंत देखो. ठीक है, जो हरप्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लोग कहाँ से आपको मिला? आपको बनावली, हरियाणा. जब द इंडस वैली इज नॉट द इंडस वैली साइट्स, इसमें कौन सा आपको इंडस वैली साइट नहीं है? बहुत जल्दी आप इसको छांट लेंगे. कालीबंगन है, रोपर है, लोथल है, और पाटलिपुत्रा नहीं है. कालीबंगन रोपर ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और जो पाटलिपुत्रा जो है ये आपको मॉडर्न में पटना में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको नहीं था. आगे बढ़ते हैं. द लार्जेस्ट साइट ऑफ द हरप्पन कौन सा आपको? राखीगिरी है. कहाँ पर आपको? हरियाणा में, इंडिया की है. द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया इज द राखीगिरी, हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा. बिगर हरप्पन साइट्स आपको राखीगिरी. अभी यह रिपीट क्वेश्चन होता रहेगा. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देवर. कौन कौन सी रिवर थी? सिंधु थी, चेनाब थी, झेलम थी. गंगा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है. आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3. ज्योग्राफिकली द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड फ्रॉम द झेलम रिवर टू द हिंदन. हिंदन रिवर पे कौन सा सिटी आपने बताया थोड़ा सा? वो ईस्टर्न मोस्ट सिटी है, मतलब आपको एक तरह बोल सकते हैं हरप्पा का. A tributary of the Yamuna river in the south, Alamgirpur. It considers the river like the Chenab, Ravi, Satluj, Jhelum, but Ganga river does not belong to this. आप मुझे एक चीज़ बताएं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आलमगीरपुर में ही आगे ख़त्म क्यों हो जाता है? उसके आगे ये बिहार में क्यों नहीं एंटर करता है? आप इसका मुझे आंसर बहुत ये आपको थिंक करने में क्वेश्चन है, और आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बहुत इजीली पूछा जा सकता है. इंटरव्यू में क्या आपको एज ए अवेयर सिटीजन, और अगर आप थिंक करते हैं चीज़ों के बारे में, तो आप इस पर ज़रा थिंक करिएगा कि आखिर इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो आखिर आलमगीरपुर तक ही क्यों रुक गया, वो बिहार में इंटर क्यों नहीं किया. आगे बढ़ते हैं. द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव इन. ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को छोड़िए, लेकिन इसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं. अनडिसाइफर स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एक्सट्रैक्टेड स्पेकुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस. The people of Indus Valley civilization probably worship the mother goddess, if Lord Shiva, that may be perform yagana, fire pits from the found in Rajasthan and Gujarat sites. Burial rituals indicates belief in the Atma or spirit. Evidence of the human sacrifice also found in the Mohenjo-daro. तो अपन क्या Indus people worship किसका करते हैं बताओ भाई? वो शिवा का. ठीक है. Marshall identified figure from the figure he found during the excavation as an early form of the Hindu god Shiva or the Rudra or Pasupati, lord of animals, from the excavation of the Harappa. The Pasupati seal in which the three-faced male, मैं आपको ये लिखा चुका हूँ, god is shown in sitting in the yogic postures, surrounded by the rhino and the buffalo on the right, an elephant and a tiger on the left, make the historical conclude that the people of those days worshipped Lord Shiva, or cylindrical stones shows that people worship lingam and symbol of the Lord Shiva. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? Who was the director of the archaeological excavations that lead to the discovery of Harappan and Mohenjo-daro? इसमें मैं आपको लिखाया हूँ, मैं आपने इसमें आपको आंसर देंगे. जॉन मार्शल थे. जॉन मार्शल was the director general of the archaeological survey of India 1920 से 1902 से 1928 तक. He appointed Dayram Sahni, who carried out excavation of the Saewal district in Punjab province on the left bank of the Ravi rivers. Mr. Sai excavated lead to the finding of the ruin of the Harappan in 1921, और अखाल दास आर डी बनर्जी dug out the ruin of the city of Mohenjo-daro, लड़खाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान 1922 में. ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी था आपको, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था और कब किया था. 2 Indians who were associated with the discovery of the Indus Valley civilization, आर डी बनर्जी, सॉरी ये हो गया, मतलब रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी. आंसर ए हो गया. which one of the following is not a correctly match. हरप्पा क्या है? दयाराम साहनी. लोथल क्या है? एसआर राव. सरकुर्दा क्या है? जेपी जोशी. और धोलावीरा क्या है? बीके थापर. आंसर क्या है? धोलावीरा है, बीके थापर नहीं है. क्या है?
RS भीस्ट है। जो हड़प्पा तो दयाराम साहनी है, लोथल जो है आपको SR राव है, और सुरकोटदा है JP जोशी है। धोलावीरा वाज नॉट एक्सकैवेटेड BK थापर, वो किसने? RS भीस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल वो एक्सकैवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, वो आपको कनिंगम थे, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम वो हेडेड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विजिटेड दिस साइट्स 53 और 56 के आसपास में। Cunningham made a few small excavations at these sites and reported some discoveries of ancient pottery, stones, tools and stone seal, but did not recognize its significance. तो कनिंगम इसको, अलेक्जेंडर कनिंगम इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 20 क्वेश्चन और रह गया, इसको खत्म करो फटाफट भाई। Women the following was not associated with the excavation of Harappan and the Mohenjo-daro. इसका आंसर क्या है? 58 बताइए फिर था। RD बनर्जी है, KN दीक्षित है, और MS वाट्स है, और VA स्मिथ है। इसका आंसर क्या है? D है। दयाराम साहनी जो एक्सकेवेट किया हड़प्पा को 26-27 में क्या है? MS वाज एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा। एक साइट्स को कई लोग मतलब एक्सकेवेट कर सकते हैं, मतलब मान लो किसी ने पहले डिस्कवर किया, फिर बाद में फिर वहाँ पर और भी रिसर्च चल रहा होगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो एक्सकेवेटेड बाय डैमर 1922 by RD बनर्जी। एडिशन टू हिम सम अदर स्कॉलर्स KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैकले, ऑरेल स्टिन्स, A घोष, JP जोशी कंट्रीब्यूटेड किया था डिस्कवरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन में। Hence VA Smith was not associated with the discovery of the Harappan civilization, rather as the Irish Indologist and the historians, ठीक है। From which one of the following places remains of the well have been found in houses belonging to the developed stage of the Indus Valley civilization? अच्छा क्वेश्चन, इस पर आप सोचिए ऐसा, लेकिन इसका आंसर जो आपको मतलब वो स्टार दे रखा है, ठीक है। जो remains of the well of the bathroom have been found in the approximately every major city of the Indus Valley civilization, इसको आप याद रखने वाली बात है। What is the correct chronological order in which the following appeared in India? Gold coin, पंचमार्क coin, आयरन प्लेग और अर्बन कल्चर। सोचिए, गोल्ड कॉइन, पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लेग और अर्बन कल्चर। सबसे पहले हमें पता है कि अर्बन कल्चर सबसे पहले आया है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद क्या आपको आएगा, जरा सोचिए, अर्बन कल्चर के बाद क्या आ रहा है आपको? आयरन प्लेग आएगा आपको वैदिक पीरियड के आसपास में। उसके बाद क्या आ जाएगा आपको? पंचमार्क कॉइन आएगा, उसके बाद आपको क्या आएगा? गोल्ड कॉइन आएगा, ठीक है। 60 का आंसर क्या हो गया आपको? डी हो गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन इज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। नॉलेज ऑफ आयरन वाज नोन मच लेटर आफ्टर द ब्रॉन्ज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड अराउंड 1000 BC। ये क्वेश्चन इस बार पूछा था आपको BPSC में। द फर्स्ट पंचमार्क कॉइन वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द इंडिया 6th century BC। गोल्ड कॉइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडो ग्रीक रूलर्स 2nd century BC में। द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन वाज, बताइए कौन सा था? कॉपर ही होगा, ठीक है। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल, कॉपर वाज द मेटल विच फर्स्ट यूज बाय द ह्यूमन, दो देयर इज वेरिएशन इन द पीरियड अराउंड द ग्लोब्स एज फार एज द यूज ऑफ कॉपर इज कंसर्न। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, इसको थोड़ा याद रखिए थोड़ा सा। आइवरी स्केल इन हड़प्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड एट, कहाँ से मिला है आइवरी स्केल? कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, बनावली। आइवरी स्केल इन हड़प्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड इन कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, बनावली। इसका आंसर आपको क्या है? सोचिए। इसका आंसर आपको जाके लोथल है, ठीक है। आइवरी स्केल ऑफ द हड़प्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड इन द लोथल। लोथल इज अ प्लेस एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन गुजरात, ठीक है। विच मटेरियल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर इन द हड़प्पन साइट्स, वो तो हमने पढ़ चुके हैं। आयरन, कॉ, आयरन को वो नहीं जानते थे, कॉ को नहीं जानते थे, लैंड को नहीं जानते थे, और हॉर्स को मतलब नहीं मिला एविडेंस, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। सिविलाइजेशन फ्रॉम हेयर पीस ऑफ द एविडेंस ऑफ द गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास हैव बीन फाउंड एपिक्स एक्सेप्ट आयरन। इन फैक्ट द पीपल ऑफ हड़प्पन वर नॉट अवेयर ऑफ द आयरन इन इंडिया। द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज बताया आपको वैदिक एज 1000 BC से हुआ है, मतलब। Question number 64. Which one among the following is sites located in the valley of Ghaggar and
इट्स एसोसिएटेड रिवर, घग्गर और उसके एसोसिएट रिवर पर। लोथल कहाँ है आपको, आलमगीरपुर का है और लोथल कहाँ है और मोहनजोदड़ो का है और बनावली का है। आप ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है, बनावली। जो बनावली जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, बिलोंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, ठीक है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हरियाणा। बनावली इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ द घग्गर इन द एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। घग्गर चूंकि आपको यहीं पे आपको दिखने मिल रहा है आपको हरियाणा के आसपास में, ठीक है। क्वेश्चन 65 देखिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पन, रोपर और कालीबंगन आर द मेन सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड ऑप्शन है पीपल ऑफ द हड़प्पन डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम्स। थर्ड ऑप्शन है पीपल ऑफ हड़प्पन वर अननोन अबाउट द यूजेज ऑफ द मेटल्स। क्या लगता है बताइए, मेटल का तो वो तो यूज तो जानते थे, कॉपर वगैरह को। इसका आंसर क्या है, 1 और 2 है, वो आयरन नहीं जानते थे। हड़प्पन, मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल, कालीबंगन जिसका मेन सिटीज था इंडस वैली का। इन दिस सिविलाइजेशन मोस्ट ऑफ द सिटीज वर डिजाइन इन द ग्रिड पैटर्न पे था। ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वाज अलाइंड अलोंग द रोड which was covered with the big stones and bricks. The form of art were found from the various sites of the Indus Valley including seals, potteries, gold ornaments and the necklace. Mohenjo-daro and Harappan cities are dead now. They were discovered during the excavation in the context of which is कौन सा सही बताइए बताओ। तो 66 का जो आंसर आपको जाकर के हैं बी है, ए बोथ बी और सी, ए और आर मतलब एसर्शन और रीजनिंग सही है, लेकिन जो रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का नहीं है, ठीक है। मोहनजोदड़ो नो इन पाकिस्तान इन द लड़खाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध प्रोविंस ऑफ द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस रिवर। हड़प्पन लोकेटेड आपको सहवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस में, पाकिस्तान में। अखिलदास बनर्जी दयाराम साहनी जो है वो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो कि एक्सकेवेट किए थे 2 मेजर सिटी को। एट प्रेजेंट द टाउन्स आर एक्सटिंक्ट, ठीक है। From the where the evidence of the rock cut architecture was found with reference to the Harappan civilization। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका जरा आंसर जरा सोच के दीजिए जैसा। From where the evidence of the rock cut architecture was found with reference to Harappan civilization। इसका आंसर क्या आपको धोलावीरा है। धोलावीरा which is the second largest site, Dholavira which is the second largest site of Harappan civilization in India after Rakhigiri is located in the run of Kutch, Gujarat. R.S. Beast and his colleague excavated these sites in 1992. Dholavira is one of the most prominent archaeological sites of Harappan, which gives us important information about the Great Bath and rock cut reservoir of which was 7 meter deep and 79 meter long। धोलावीरा कहाँ है आपको बताइए, ये आपको गुजरात में तो आपको अब याद हो गया होगा। द हरप्पन सिटी डिवाइडेड इन 3 पैटर्न में कौन सा था बताइए। हरप्पन सिटी जनरली जो है वो 2 भाग में मतलब बेसिकली डिवाइड हुआ करता था एक में जैसे। जो धोलावीरा है वो आपको कहाँ पड़ा, बेसिकली आपको गुजरात में हो गया। और जो 3 पार्ट में क्या था आपको, ये आपको धोलावीरा ही था, ठीक है। धोलावीरा इज हरप्पन साइट लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द टाउन वाज बिल्ट ऑन द रेक्टेंगुलर शेप। इट वाज डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। मैं आपको ये लिखा चुका हूँ, गैरिसन टाउन, आपको अगर आपको याद होगा तो। इन विच द फॉलोइंग साइट्स रिमेनेंट्स ऑफ द 3 टाउनशिप हैव बीन फाउंड। हमने अभी पढ़ लिया, क्या आंसर आपको है धोलावीरा। Which one of the following ancient towns is well known for the elaborate system of the water harvesting and the management by the buildings a series of dams and the channelizing the water into the connect reservoirs। इसका मतलब क्या आपको धोलावीरा। तो ये क्वेश्चन उस समय यूनेस्को में इसको ऐड किया गया था, मतलब उस समय, ठीक है, 2021 के आसपास में, 20 में। उसके समय यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था इसीलिए, मतलब, ठीक है। धोलावीरा आपको गुजरात में है। एलाबोरेट यहाँ पर सिस्टम ऑफ ड्रेनेज होगा। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप देख पा रहे हैं कि धोलावीरा में आखिर एलाबोरेट सिस्टम ऑफ द ड्रेनेज क्यों है। आपको क्यों लगता है ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से क्या गुजरात में बारिश बहुत होती है क्या? नहीं, बारिश बहुत क्यों नहीं होती है, उसकी वजह क्या लॉजिक क्या है, आपको क्या लगता है बताइए। उसकी वजह लॉजिक ये दोस्त, जो अरावली का जो पहाड़ी है और जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, जो उसका जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, जिसके वहाँ पर जो है वो, जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं उस जब या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा इसके पीछे का रीज़न। हालांकि मुझे रीज़न मालूम है, लेकिन अभी उसको मुझे स्वतः ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे मतलब अपने वन नोट में, मतलब बेसिकली आपको अभी मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर बारिश कम है। तो आप देखते होंगे जो सुदर्शन लेक वगैरह भी है, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, उसको रिजुविनेट किया जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है। उसके पीछे का आखिर लॉजिक क्या है, आपने कभी ऐसा सोचा कि जो आपको सुदर्शन लेक है वो आखिर गुजरात में क्यों बनाया जा रहा है? आखिर जो धोलावीरा जो सिस्टम है वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्त यहाँ पर पानी कम होता है, यहाँ पर बारिश कम होती है, तो वाटर को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो फिर बाद में कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो इसी का यहाँ पर था पूरा आपको धोलावीरा इन गुजरात वेल नोन फॉर द एलाबोरेट सिस्टम of water harvesting and management of the building a series of the dams and channelizing water into the connector reservoir. ठीक है, a highly advanced water management system of the Harappan times have been unearthed. कहाँ से बताओ भाई? धोलावीरा खत्म हो गया, धोलावीरा ह्यूज कट रिजर्वायर इज फाउंड, वो साइज इतना था। ठीक है, which of the following sites has yielded the evidence of the double burials? बताइए कहाँ मिला डबल बरियल्स आपको? बताइए काफ़ी जगह से मिला है। द एविडेंस ऑफ ट्रिपल बरियल्स हैड बीन फाउंड फ्रॉम द लोथल, इट वाज इंपोर्टेंट पोर्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर्स। द एविडेंस ऑफ डबल बरियल्स आल्सो फाउंड फ्रॉम द कालीबंगन। इफ यू फॉलो द नंबर ऑफ द बरियल्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। हालांकि उतना ध्यान मत रखिए क्योंकि कई जगह से मतलब मिला है, इतना सा याद आप रख सकते हैं। रिसेंटली फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ द हरप्पन साइट सोनौली, कहाँ पे बताइए? सोनौली वाज फाउंड, व्हाट वाज फाउंड, वहाँ से क्या पाया गया है सोनौली से? तो ह्यूमन बरियल्स पाया गया है सोनौली से। सोनौली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द बरूत तहसील बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वेयर 125 ग्रेव्स बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड। These graves oriented in the northwest, north-south direction, and the most are identified as primarily the human burials. ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। हालांकि ऑन द बहुत अब हम लोग अब खत्म करने पे आ चुके हैं, 10-12 क्वेश्चन और रह गए हैं। इन विच स्टेट ऑफ द इंडस, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हरप्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड? होता है कहाँ पर सिचुएटेड है? मंडी आपको जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। मंडी इज विलेज इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इट मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। इट बिकम द फेमस आफ्टर द डिस्कवरी लूट ऑफ एंशिएंट ट्रेजरी फ्रॉम बाय द विलेजर्स इन जून 2000 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टिवेशन वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 76 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टिवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया में। ठीक है, cotton was the first cultivated in India for the clothing. In 1922, Akaldas Banerjee took interest in the site of the Mohenjo-daro for excavations. Evidence of the earliest cotton cultivation was found by the excavation in India from the India. It reaches Greek where they called उसको सिंधन बोलते थे, क्या बोलते थे? सिंधून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They possess the Indus Valley Civilization के बारे में है। They possess the great places and temples. They worship both male and female deities, बात सही है। They employed the horse, drones, chariots in warfare, गलत बात है भाई। आंसर क्या हो जाएगा आपको? 77 का आंसर हो जाएगा आपको, क्या करें? सिर्फ 2 सही है। No temple or place of the worship has been found in the excavation from the Indus Valley civilization till date. The only religious source from this sites, this civilization is the state-made modern stones and seal which were found here. By this, it is known that female deities Shiva, Pasupati and the animals like the snakes, elephant worship of plants. तो ये सब मतलब याद रख सकते हैं आप इसको, मैं इसको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसमें कौन सा इसमें से बेसिकली सही है? इट वाज प्रीडोमिनेटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द टेक्सटाइल इन इंडिया। क्या लगता है आपको, बताइए? इसका आंसर दोनों सही है। ठीक है, Indus Valley civilization is considered to be the secular civilization which with no trace of the theoretic or the organized religions. Cotton textile were produced during the Harappan periods. ठीक है, 79 क्वेश्चन में क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको रेड लगा हुआ है। One of the following sites from where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found, बताइए कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ द सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। आर.डी. पंजाबी ने इसको डिस्कवर किया था 1922 में। ये सब याद बात है। आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ द विच ट्री इज फाउंड इन द सील फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन? मैंगो, पीपल, पारिजात और साल। इसका मतलब क्या है? पीपल है। मोस्ट ऑफ द सील ऑफ द डिस्कवर फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेड ऑफ द स्टेराइट्स, a few of statites, a few of them were also made of the terracotta agata charts. Most of the seal were square in shape में था।
और कुछ क्यूब में भी था, कुछ सर्कल में था, कुछ सिलेंड्रिकल शेप में था। पीपल ट्री जो है वो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द टाइम्स इन इंडस डिपेक्टिंग द पीपल हैड द इम्पोर्टेंट सीक्रेट वैल्यू टू इंडस पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हरप्पन सील्स? तो हॉर्स हो गया। ठीक है, पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वर नोन टू द People of Harappan civilization were known to horses, but no piece of evidence has been found on the seals. देखिए, हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये रहता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आप ऐसा मानिए कि वो हॉर्स कार है, वो मतलब देखिए जानते होंगे, लेकिन उसके मतलब उतना ज़्यादा मतलब वो फेमस नहीं रहा होगा। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि किसी अदर कंट्री से उस समय वहाँ पर कोई हॉर्स लेके आता होगा ट्रेड करने के लिए, वो पर्टिकुलर उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, but no piece of evidence has been found on the seals. A great majority of the seal from the Indus Valley civilization carry short inscription for figure of the 100 animals common: buffalo, tiger, rhinoceros, etc. Remains of which of the animals not discovered in the Indus Valley civilization? Remains इसमें से क्या आपको लाइन हो जाएगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसको मत देखे जा रहे। According to the report of the IIT Kharagpur, study groups continue to low rainfall. How many years was the cause of the fall of the Indus Valley civilization? इसका आंसर क्या है? 83 का आंसर 900 ईयर। IIT खड़गपुर ने ऐसा बताया कि 9 साल तक वहाँ पे बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। ए हॉर्न डीटी इंग्रेव्ड इन द टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर फ्रॉम कालीबंगन। ठीक है, अब थक गया हूँ मतलब बोलते बोलते उस समय से। Excavation at the Kalibangan, a series of the fire altar on the mud bricks platform were discovered. A triangular terracotta cake found in the Kalibangan carved on the horn deities on the one side and the animal goats. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। Which of the following civilization flourished on the river of the Nile? वो तो आपको पता ही होगा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। डी आंसर हो गया। ठीक है, इसको आपको करेक्ट आपको बताना है, इसमें नॉर्थ साउथ में आपको लगाना है यहाँ पर। इसका आंसर डी है, एज़टेक, माया, मुसिका और इनका। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट एंड राइटिंग ऑफ द प्रॉपर सिस्टम वाज कौन सा पता है आपको याद है? सुमेरियन सिविलाइजेशन थे बेसिकली। द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ द राइटिंग द प्रॉपर सिस्टम वाज कौन थे आपको थे? सुमेरियन थे बेसिकली आपको। चलिए, आई होप कि ये अब चैप्टर खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चन का आप जहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट भाग गया हूँ, आप उसको खुद थोड़ा सा देख लीजिए। हालांकि मैं कोशिश करूँगा नहीं भागूँ फास्ट, हालांकि हाँ मैं एक दो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा तेज़ी में निकल गया हूँ लास्ट में आते आते। चलिए दोस्त, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी मैं आपको वैदिक एज आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊँगा। आपके लिए ये HW है, होमवर्क है, आप इसको लिख लीजिएगा। आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको वैदिक एज पढ़ के आना है NCERT से। ठीक है, आप NCERT से वैदिक एज को पढ़ के आए। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं बात करूंगा वैदिक एज पर ही। ठीक है, बाकी अभी तक आपका स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि बड़ा टॉपिक था आपको डन हो चुका है। उसके बाद आप बहुत तेज़ी में हम लोग आगे निकल जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। सो दोस्त, आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।